हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया हैं? चलिए बढ़िया ही रहिए। तो जैसा कि आज हम आप लोगों के साथ 12th बायोलॉजी का लेक्चर नंबर सेकंड चैप्टर नंबर 4 का जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर था, उस रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर का हम आप लोगों से 2 लेक्चर डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, आज हम तीसरा लेक्चर आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो डिजीज होती हैं, जैसे जिनका हम नाम बोलेंगे क्या, जिस डिजीज को नाम बोलेंगे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। क्या बोलेंगे? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, STD शॉर्टकट में बोलेंगे STD। क्लियर? मतलब कि वो डिजीज जो सेक्सुअल ऑर्गन के हेल्प से ट्रांसफर होती हैं या उनमें इन्फेक्शन के वजह से होती हैं, इसलिए हम बोल भी रहे हैं कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, मतलब कि सेक्स ऑर्गन्स के ट्रांसमिशन के वजह से जैसे जिनमें होता है। यदि हम इसके डेफिनेशन की बात करें कि हम इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता क्या है, तो आप बोल सकते हो डिजीज और इन्फेक्शन विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स। मतलब वो वाली डिजीज जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे ट्रांसमिशन होता है, जिनका कलेक्टिवली कॉल्ड STD है ना, STD। STD को हम वेनेरल डिजीज व रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी बोलते हैं, मतलब सेक्स डिजीज, वेनेरियल डिजीज और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक, ये हमारी जो डिजीज होती हैं, तो ये डिजीज हो गई हमारी क्या, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। अब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो है, तो आपके एनसीईआरटी में ये 8 डिजीज के बारे में दिया हुआ है। क्लियर? पहला दिया है गोनोरिया, देन सिफिलिस, जेनाइटल हर्पीस, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वॉर्ट्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी एंड HIV। ये दोनों अपन बहुत डिटेल से हैं, अपना एक चैप्टर है डिजीज, उस चैप्टर में ये दोनों बहुत डिटेल से हैं। बाकी ये चारों चीज़ों का हम शॉर्टकट में आप लोगों से डिस्कस करेंगे। इनमें से कुछ पैरासाइट से होती हैं, कुछ वायरस की वजह से होती हैं, कुछ बैक्टीरिया के वजह से होती हैं। तो जैसे बैक्टीरिया एक बॉडी से कैसे दूसरे बॉडी में इंटरकोर्स के टाइम पे ट्रांसफ़र होता है, ऐसी सारी चीज़ें डिजीज़ हैं जो जो ट्रांसफ़र होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गोनोरिया। जो गोनोरिया है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से होता है, सॉरी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, जैसे कि जो बैक्टीरिया को यदि हम क्लासीफाई करें, यदि हम बोलें कि बैक्टीरिया, आप लोगों ने 11th में मोनेरा में पढ़ा होगा, मोनेरा किंगडम में, आप 11th क्लास की मोनेरा किंगडम में आपने पढ़ा होगा कि जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया को हम 2 टाइप से डिवाइड करते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो आपको पता है ऑल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया काउजेज डिजीज। जितने भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो डिजीज काउजेज होते हैं। मतलब मैक्सिमम मोर देन चांस ये रहता है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डिजीज करते हैं एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर नॉट काउजेज डिजीज। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे दे दूँ, लैक्टोबैसिलस लैक्टाई जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, वो भी तो एक बैक्टीरिया है, बट उससे देखिए अपने को कोई डिजीज नहीं होती है। एक बैक्टीरिया अपनी बॉडी में रहता है इंटेस्टाइन में, इकोलाई, उससे भी डिजीज नहीं होता है। तो बहुत से बैक्टीरिया जैसे हैं कि जिनसे डिजीज नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जिनसे डिजीज होती है। तो हमारा जो गोनोरिया है वो एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसकी वजह से डिजीज होती है। क्लियर? तो चलिए, हम इसको क्लो भी बोलते हैं, गोनोरिया बैक्टीरिया आर कॉल्ड क्लो। क्या बोलते हैं? क्लो। उसके बाद यदि हम देखें STD मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट इफ अनट्रीटेड मैनी कॉजेज इनफर्टिलिटी। इसकी वजह से बहुत सारी मतलब इसकी वजह से इनफर्टिलिटी होने के भी चांस हो सकते हैं, कि यदि आपको गोनोरिया हो गया तो इनफर्टिलिटी के चांस भी होते हैं। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए किसी को गोनोरिया हो गया तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे? पहली बात तो ये बैक्टीरिया के वजह से होता है। ठीक, क्लियर? बैक्टीरिया जो गोनोरिया है तो बैक्टीरिया की वजह से होता है। अब इसके सिम्टम्स क्या होंगे? पेनफुल यूरिनेशन, है ना, यूरिनेशन पेनफुल होगा,
सेकेंड, एबनॉर्मल डिस्चार्ज फ्रॉम द पेनिस एंड वेजाइना, मतलब कि पेनिस और वेजाइना से जो यूरिनेशन का डिस्चार्ज होगा वो एबनॉर्मल हो जाएगा। क्लियर। सेकेंड यदि हम बात करें तो सेकेंड नंबर हो जाएगा टेस्टिकुलर पेन एंड वोमेन में एक्सपीरियंस है ना, एक्सपीरियंस पेन इन द लोअर स्टोमक, पेल्विक, टेस्टिकुलर एंड वेजाइना। क्लियर। फिर यदि हम इसका ट्रीटमेंट की बात करें तो ये एंटीबायोटिक्स ट्रीटमेंट होता है। इसके ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं। क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया से है ना, क्योंकि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से हुआ है, और यदि आपको इसका ट्रीटमेंट करना है तो क्या करना पड़ेगा, अपने को एंटीबायोटिक देना पड़ेगा। तो एंटीबायोटिक क्या काम करता है, किल द बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को किल करेगा, तो जिस वजह से अपने को गोनोरिया हुआ था वो बैक्टीरिया, सारे के सारे बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी और अपन फिर से नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे देखें तो जहाँ पे इसके सिम्टम्स और होते हैं, रेडनेस हो जाता है, रेडनेस आफ्टर इंटरकोर्स इन द फीमेल, है ना। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि रेडनेस, फिर रेडनेस आफ्टर इंटरकोर्स इन द फीमेल, फीमेल में इंटरकोर्स के बाद भी रेडनेस हो जाता है। क्लियर। तो ये हो गया हमारा गोनोरिया। अब सेकेंड नंबर हम पढ़ेंगे। तो अब गोनोरिया के बाद जैसे ही हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में हम सेकेंड नंबर की डिजीज आपसे डिस्कस करेंगे। सेकेंड नंबर की डिजीज है सिफिलिस। तो जो सिफिलिस डिजीज होती है ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज होती है। तो अ बैक्टीरियल डिजीज इन्फेक्शन स्प्रेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट दैट स्टार्ट द पेनलेस सोर। ठीक है। तो ये भी हमारा जो सिफिलिस होती है ये भी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से ही स्प्रेड होती है, फैलती है। क्लियर। उसके बाद यदि हम देखें इसके सिम्टम्स, सिफिलिस के सिम्टम्स क्या होते हैं, तो पेनलेस सोर, द जेनाइटल रेक्टल और माउथ, फिर द फाइनल स्टेज डैमेज टू द ब्रेन, नर्व्स, आई एंड हार्ट। इसके फाइनल स्टेज में डैमेज हो जाएगा ब्रेन, नर्व्स, आई और हार्ट, ये सारे की सारी चीज़ डैमेज होती हैं इसके फाइनल स्टेज में। उसके बाद यदि हम बात करें तो स्किन जो है इसकी रेडनेस, स्मॉल बम्प्स, अल्सर हो जाते हैं इसके स्किन्स में। क्लियर। फिर इसके बाद हम ट्रीटमेंट की बात करें तो सिफिलिस के लिए हम पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक्स देते हैं, मतलब एंटीबायोटिक्स देते हैं, लेकिन हम स्पेशली कौन सी एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, पेनिसिलिन, जो कि ये पेनिसिलियम नोटेटम से फॉर्म होती है। किससे, पेनिसिलियम नोटेटम, है ना, पेनिसिलियम नोटेटम से फॉर्म होता है। तो ये हो गया हमारा सिफिलिस डिजीज। देन उसके बाद यदि हम सेकेंड थर्ड नंबर की बात करें तो जेनाइटल हर्पीज। जो जेनाइटल हर्पीज होती है ये एक सिंपल वायरस से होता है, और आप इसको यही याद करना, आपके नीट में यही आ सकता है। क्यों आ सकता है, क्योंकि देखो ना सारे के सारे डिजीज किससे हैं, बैक्टीरिया से। और हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं सारी की मोर देन अपन 12th में हम ज़्यादातर डिजीज पढ़ते हैं बैक्टीरिया वाली। क्लियर। अब ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में देखिए हमारी पहली डिजीज आई है जेनाइटल हर्पीज डिजीज, जो वायरस से हो रही है। तो एग्जाम में आपके ऐसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको मतलब एक जैसे दे दिया कि डिजीज सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज काउजेज बाय बैक्टीरिया। क्लियर। आपको नाम दे दिया, पहले गोनोरिया दे दिया, सिफिलिस दे दिया, जेनाइटल हर्पीज दे दिया, जेनाइटल वॉर्ट्स दे दिया। क्लियर। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये डिजीज है किससे होती है, वायरस से। क्लियर। तो आप इसको यहाँ पे स्टार लगा लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, नीट में आने के इसके चांस ज़्यादा है ना। उसके बाद दिस डिजीज कैन इफेक्टेड बोथ मैन और वोमेन। ये डिजीज जो होती है मैन और वोमेन दोनों को, इसमें इस डिजीज के वजह से दोनों इफेक्टेड होते हैं, मैन भी इफेक्टेड हो सकता है और वोमेन भी इफेक्टेड हो सकता है। फिर यदि हम इसके सिम्टम्स की बात करें, पेन, ईचिंग, स्मॉल सोर अपीयर फर्स्ट द अल्सर। सबसे पहले इसमें अल्सर होना स्टार्ट होता है, पेन होता है, ईचिंग होता है। क्लियर। उसके बाद हम यदि इसका ट्रीटमेंट की बात करें तो ये वायरस की वजह से होता है, तो हम यहाँ पे जो ड्रग देंगे वो एंटीवायरल होगा, मतलब कि किल द वायरस, जो कि वायरस को किल करेगी, तो वो हो जाएगी हमारी एंटीवायरल। क्लियर। फोर्थ नंबर की यदि हम आपसे डिस्कस करें तो फोर्थ नंबर है क्लेमाइडियासिस। क्लेमाइडियासिस जो है क्लेमाइडिया बैक्टीरिया से होगा। देखिए फिर से बैक्टीरिया आ गया, इसके नाम जैसे भी मिलता जुलता है। क्लेमाइडियासिस डिजीज जो है तो क्लेमाइडिया बैक्टीरिया से होगा। क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारा
कैन हैव नो सिम्टम्स, इसमें सिम्टम्स शो नहीं होते, बाहर से सिम्टम्स शो नहीं होते, बस अंदर पेन होगा। क्लियर? जैसे देखिए पेन एरिया, आई, लोअर एब्डोमेन, पेल्विस, टेस्टिकुलर, वेजाइना, इन हर जगह में अपने को पेन होना स्टार्ट होगा। क्लियर? मतलब अल्सर टाइप का ऐसा कुछ यहाँ पे होगा नहीं इस बारे में। देन यदि हम इसका ट्रीटमेंट बात करें तो एंटीबायोटिक, क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो इसका भी ट्रीटमेंट क्या होगा? एंटीबायोटिक। क्लियर हुआ? ठीक, उसके बाद यदि हम फिफ्थ डिजीज की बात करें तो जेनाइटल वॉर्ट्स। जेनाइटल वॉर्ट्स क्या होता है? इसी डिजीज को हम कॉन्डाइलोमा एक्यूमिनेटम भी कहते हैं। कॉन्डाइलोमा एक्यूमिनेटम भी हम कहेंगे किसको? जेनाइटल वॉर्ट्स को। क्लियर? उसके बाद यदि हम देखें कि काउजेज बाई HPV, ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से काउजेज होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपके नीट में इसके भी आने के चांस हैं। क्लियर? इसका जो होता है बम्स ऑन द जेनाइटल ऑर्गन्स, जेनाइटल्स में बम्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, इसका ट्रीटमेंट होगा टॉपिकल, इसका ट्रीटमेंट होगा टॉपिकल एंटी ट्यूमर डिजीज, है ना, ट्यूमर, इसका ट्रीटमेंट होगा टॉपिकल एंटी ट्यूमर मेडिकेशन। ये नीचे लिखा हुआ है जो आपको दिख नहीं रहा, ये मेडिकेशन है, आप लोग नोट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हो गया हमारा जेनाइटल वॉर्ट्स, 5 डिजीज। 3 डिजीज और डिस्कस करेंगे आपके साथ, फिर हमारा ये वाला चैप्टर खत्म होगा। क्लियर? तो अब नेक्स्ट डिजीज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट डिजीज है अपनी क्या? ट्राइकोमोनियासिस। क्या है? ट्राइकोमोनियासिस, जिसको हम, है ना, नेक्स्ट डिजीज अपनी क्या है? ट्राइकोमोनियासिस, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिच भी बोलते हैं, कॉल्ड ट्रिच। इसी डिजीज को हम ट्रिच भी बोलते हैं। कॉजेज बाय पैरासाइट, ये पैरासाइट से होती है। क्लियर? फिर क्या होता है इसमें ट्राइकोमोनियासिस में? रिस्क फैक्टर इंक्लूडेड मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर। सबसे ज़्यादा रिस्क कब होता है? जब एक से ज़्यादा लोगों से सेक्स होता है, तो हमारा ट्राइकोमोनियासिस का सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं। उसके बाद एंड नॉट कंडोम ड्यूरिंग सेक्स, मतलब कि रिस्क फैक्टर include multiple sexual partner and not condom during and not use condom during sex। यदि कि सेक्स के टाइम पे कंडोम यूज नहीं करते हैं या कि एक से ज़्यादा लोगों से सेक्स होता है, तो हमारा ट्राइकोमोनियासिस का ज़्यादा चांस रहता है। फिर यदि हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो पेन इन एब्डोमेन, एब्डोमेन में पेन होता है, पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, यूरिनेशन के टाइम पे पेन होता है। उसके बाद वेजाइनल ईचिंग, वेजाइनल ओडर, वल्वल इन्फ्लामेशन, इन सारी चीज़ों, मतलब ये सारी चीज़ इसके क्या होते हैं? सिम्टम्स होते हैं। क्लियर? अब यदि हम बात करें नेक्स्ट डिजीज, यदि नेक्स्ट डिजीज है क्या? हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस की यदि हम बात करें तो इसको हम HBV भी बोलेंगे। ठीक है, HBV एंड हैप बी, इसके ये 2 नाम और हैं। ये क्या होता है? अ सीरियस लिवर इन्फ्लामेशन काउजेज बाई हेपेटाइटिस बी वायरस। ये हेपेटाइटिस बी वायरस जो होता है, जिनमें क्या होता है? सीरियस लिवर इन्फ्लामेशन, लीवर में सूजन आना शुरू हो जाता है, तो लीवर का फंक्शन कम हो जाता है। यदि लीवर का फंक्शन कम होगा तो बिलिरुबिन एंड बिलिरुबिन, इनका लॉस होने लगेगा। क्लियर? फिर सिम्टम्स हो गया, फिर इसका क्या हो गया? सिम्टम्स स्वेलिंग ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में स्वेलिंग आ जाती है, और स्किन और येलो स्किन एंड आई, स्किन और फिर स्किन और येलो स्किन एंड आई, मतलब स्किन और आई क्या हो जाएंगी? येलोइश कलर की हो जाएंगी, हल्का येलो कलर की दिखने लगेंगी, क्योंकि इनका भी कलर यही येलो कलर का होता है। क्लियर? उसके बाद ट्रीटमेंट होगा एंटीवायरल ड्रग, क्योंकि वायरस से होता है, ट्रीटमेंट होगा एंटीवायरल ड्रग। और इसको सेल्फ केयर के लिए इसमें यहाँ पे अपने को एल्कोहल को अवॉइड करना पड़ेगा। ठीक है, सेल्फ क्योर के लिए एल्कोहल अवॉइड करना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यदि आप लोग ले रहे हो पैक बना बना के तो बंद कर दो, नहीं तो फिर ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, या तो आपके घर में कोई ले रहा हो तो आप उसको भी समझाओ, बोलो अच्छी चीज़ नहीं होती, और यदि होती भी है तो फिर लिए जाओ, क्या है। ठीक, अब हम बात करेंगे एड्स की। यदि हम एड्स की बात करें तो एड्स क्या होता है? ये एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम,
एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, जो कि HIV वायरस है ना, ह्यूमन इम्यूनो वायरस की वजह से होता है। HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो HIV caused AIDS and interferon within the body ability to fight infection। क्लियर। फिर इसके बाद देखिए, दिस वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू कॉन्टेक्ट विथ इन्फेक्टेड ब्लड, सीमेन एंड वेजाइनल फ्लूइड। यदि किसी भी चीज से ये तीनों चीज कांटेक्ट में आता है, क्लियर, क्या क्या, इन्फेक्टेड ब्लड, सीमेन एंड वेजाइनल फ्लूइड, यदि ये कांटेक्ट में आता है तो भी एड्स होने के चांस है। कांटेक्ट कैसे भी आ सकता है, आप किसी दूसरे की यूज की हुई निडिल यदि यूज करते हैं तो भी हो सकता है। उसके बाद इंटरकोर्स के टाइम पे यदि ब्लड कांटेक्ट में आ जाता है तो भी हो सकता है। ठीक है, बट इन्फेक्टेड मतलब निडिल भी ऐसी होनी चाहिए कि पहले किसी एड्स पेशेंट के पे यूज की गई हो, उसके बाद आप पे यूज की गई हो तो। क्लियर। फिर इसके बाद इसके हम सिम्टम्स देखें तो एब्डोमेन पेन हो सकता है, एब्डोमेन पेन, फीवर, अल्सर, वाइट टंग्स, लॉस ऑफ एंटीबॉडी एंड वेट लॉस, इतने सारे है ना इसके सिम्टम्स हैं। इसका डिटेल हम नेक्स्ट चैप्टर में 8 चैप्टर में स्टडी करेंगे। उसके बाद यदि हम और एक हेडिंग की बात करें, सिंपल एप्लीकेशन फॉर एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज की जो सिंपल एप्लीकेशन है, ये तीनों एप्लीकेशन आपके एनसीईआरटी में इंक्लूडेड हैं। क्लियर। तो एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, पहला एप्लीकेशन लिखा हुआ है अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर एंड मल्टी पार्टनर। ठीक है, कि आप अननोन पार्टनर जिसको आप नहीं जानते हो या कि जानते हो लेकिन एक से ज़्यादा लोगों के साथ भी सेक्स को अवॉइड करें। क्लियर। पहला एप्लीकेशन ये लिखा हुआ एनसीईआरटी में, मतलब कि एक से ज़्यादा जिन लोगों को अपन नहीं जानते या जिनको जो हमारे लिए अननोन है या एक से ज़्यादा से सेक्स को अवॉइड करना है। क्लियर। पहला एप्लीकेशन एनसीईआरटी में इंक्लूडेड है। मतलब ये 3 एप्लीकेशन ऐसा है कि यदि आप ये तीनों एप्लीकेशन फॉलो कर लिए तो जो ये 8 डिजीज़ हैं उनमें से किसी भी डिजीज़ का होने का चांस बहुत कम या ना के बराबर हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद हम सेकेंड बात करें, ऑलवेज यूज कॉन्डोम ड्यूरिंग क्वार्टस या सेक्स, है ना, सेक्स के टाइम पे हमेशा कॉन्डोम यूज करना है। ठीक, तो ये क्या हो गया सेकेंड। फिर थर्ड नंबर क्या है, इन केस ऑफ डाउट गो टू क्वालिफाइड डॉक्टर। यदि आपको डाउट है कि हो सकता है कि ऐसे कोई सिम्टम्स हों कि कोई मतलब कि पेन हो, इचिंग हो सेक्सुअल ऑर्गन्स में, क्लियर, या कि लोअर एब्डोमेन पेन हो, तो इस तरह की यदि कोई भी अपने पास सिम्टम्स हैं तो आप क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाइए, उससे सजेशन लीजिए, जांच करवाइए, चेकअप करवाइए, देन उसका मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दीजिए। क्लियर। तो in case of doubt go to qualified doctor for early detection and get complete treatment if diagnosis with disease। यदि डायग्नोसिस जो है डिजीज के साथ है, मतलब कि हमारा जो जांच है वो पॉजिटिव जांच है, तो आप उसका डॉक्टर की सलाह से और इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए। तो ये 3 एनसीईआरटी में आपके इंक्लूडेड है तीनों एप्लीकेशन। तो ये हो गया हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर हमारा खत्म होता है। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर्स में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आप सबसे पहले तीनों के तीनों वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से देखिए। वीडियो लेक्चर देखने के बाद एक बार एनसीईआरटी रीड करिए। यदि एनसीईआरटी के कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे मिस हो गए हैं, उन वहाँ के पॉइंट्स को उठा के आप अपने रजिस्टर में, अपने कॉपी में एक बॉक्स बना के नोट कर दीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट, एक एक हेडिंग इंपॉर्टेंट है। क्लियर। उसके बाद आप ना कोई सी भी बुक, या तो आपके पास एग्जाम मतलब फिंगर ट्रिप हो, या तो एग्जाम आइडिया हो, या तो सेल्फ स्कोरर हो, या मतलब कोई सी भी किसी भी राइटर्स की बुक हो, या तो आपके पास किसी का क्वेश्चंस बैंक हो, तो आप प्लीज़ इस चैप्टर के कम से कम मिनिमम आप इस चैप्टर के आप मिनिमम 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करिए, और मिनिमम 50 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए MCQ। वैसे तो कम है लेकिन फिर भी ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिनिमम 200 आपको करना है, और 50 क्वेश्चन फॉर 12th एग्जाम के लिए जो ऑल इन वन हुआ एग्जाम आइडिया में 50 क्वेश्चन आप उनके प्रैक्टिस करिए। उसके बाद ये चैप्टर आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया। ठीक।
और इन सब चीज़ों के लिए इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।